गुड मॉर्निंग। सो फाइनली वेट ख़त्म हुई। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी राउंड 2 MBBS एडमिशन्स 2020 का नोटिफिकेशन कल रात को आ गया है। तो आइए समझते हैं। स्क्रीन पे देखिए सब, और मैं अब आपको समझाता हूँ धीरे धीरे कि कैसे होगा। तो सबसे जो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ कर दिया गया है। जी हाँ, विच मीन्स जिन लोगों ने अभी तक रजिस्टर नहीं करा, एक बार भी वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 2200 रुपीज़ देकर। सो देखिए, जस्ट टू रिमाइंड, IP वाले क्या करते हैं, पहले लेते हैं 1200 रुपीज़ और बोलते हैं कि आपने रजिस्टर किया, फिर लेते हैं 1000 रुपीज़ और फिर कहते हैं कि अब आपने काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हुए। तो फर्स्ट 1200 वॉज फॉर रजिस्ट्रेशन, देन अनदर 1000 वॉज फॉर काउंसलिंग, तो टोटल 2200। सो इस बार दोनों के लिए ऑप्शन है कि, और इस पे पहले गौर कर लीजिए, तो जो हमारे पुराने लोग हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, सभी ने पहले कर ही रखा है, तो उनको कुछ नहीं करना। वी नीड नॉट रजिस्टर अगेन, ठीक है ना। तो एक तो वो ये मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि ये पढ़ते ही मेरे पास सुबह 3-4 फ़ोन आ गए कि सर हमें भी रजिस्टर करना है, क्योंकि लैंग्वेज ऐसी थी इनकी, दैट यू हैव टू फ्रेशली रजिस्टर फॉर एडमिशन, राउंड 2 में दोबारा रजिस्ट्रेशन करना है। सबको लगा कि राउंड 2 में हमें स्टार्टिंग से रजिस्ट्रेशन करना है, जैसा हरियाणा में करना पड़ रहा है इवन फॉर पीपल जो राउंड 1 में थे, बिकॉज दे इंक्रीज फी एज वी ऑल नो। लेकिन IP में ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन बाकी स्टेट्स की तरह ये राउंड 2 में आपको अलाउ कर रहे हैं कि जिसने कुछ भी नहीं किया था अभी तक, वो भी अपने आप को नया रजिस्ट्रेशन कर सकता है। हम सभी जानते हैं 3 कॉलेज इसके अंडर आते हैं फॉर देयर 85% फीस। तो बाड़ा हिंदूराव, अंबेडकर और RB कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, इसमें हमें कुछ नहीं करना। एडमिशन मेरिट पे होता है, ये बताने वाली बात नहीं है। आज दोपहर को 2 बजे इस वेबसाइट पर आएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ लाइव ये वेबसाइट खुलती कैसे है। तो जब आप पहले ipu.ac.in खोलेंगे, तो ipu.ac.in में ये क्लिक आता है, इसको हम दबाते हैं तो ये IPU एडमिशन्स आ जाता है, और इस बटन को दबाने से ये स्क्रीन खुलेगी। अभी आप देखेंगे तो ये स्क्रीन उनके लिए जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर काउंसलिंग है। तो हम सीधा ये 2 डिटेल डालते हैं और हमारा साइन इन हो जाता है। लेकिन शाम को 4 बजे आपको क्या मिलेगा, आज 2 बजे, और जस्ट टू टेल यू कि ये उड़ीसा ने भी स्टार्ट कर दिया आज। तो ये उड़ीसा का राउंड 2 स्टार्ट हुआ है। आई एम जस्ट शोइंग यू एज एन एग्जाम्पल कि बस फ़र्क क्या है कि शाम को 2 बजे ये बटन आ जाएगा अपने IP की वेबसाइट पे। आज इसको दबाएंगे, एग्री करेंगे, फिर ये स्क्रीन आ जाएगी। इससे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो फ्रेश। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन डालते जाओगे, बहुत सिंपल होती है। नीट एप्लीकेशन नंबर लेते हैं ये, नॉट द रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। आप आगे बढ़ जाएंगे, फिर आपसे 1200, अब तो डायरेक्टली 2200 रुपीज़ लेगा, और फिर आप रजिस्ट्रेशन हो जाओगे। एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो फिर आप इस स्क्रीन जैसी आपकी खुलने लग जाएगी फ्यूचर के लिए, जिसमें फिर आपको यही एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आप साइन इन कर सकते हो, राइट। सो ये हो गया स्टेप कि हमें IPU में रजिस्ट्रेशन किसको करना है, जो लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। ओके, वापस अब आ जाते हैं। कोई नई चीज़ नहीं है। जैसा मैंने बताया कि आज शाम को 2 बजे से स्टार्ट होगा। उनको फिर 1000 रुपीज़ और देने हैं। अगर ये तो हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे, स्टार्टिंग में 1200 रुपीज़ दिए थे, फिर 1000 नहीं दिए, तो उनके लिए भी ऑप्शन रखे हैं इन्होंने कि जब आप खोलेंगे, बिकॉज यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, फिर आपसे 1000 रुपीज़ मांगे जाएंगे फॉर काउंसलिंग फीस। दोनों का टाइम है आज 2 बजे से लेके 7 तारीख मंडे तक रात तक। फिर दूसरे तरह के लोग जिन्होंने कुछ भी नहीं करा था पहले, ना रजिस्ट्रेशन किया था, ना काउंसलिंग के पैसे दिए थे, वो पूरा 2200 रुपीज़ देंगे। उनका जैसा मैंने कहा कि वो जो भी आपको स्क्रीन दिखाई थी वैसे चलेगा, सेम टाइमिंग है दोनों के लिए। एंड आई एम अगेन रिपीटिंग, जो हमारे जितने क्लाइंट्स हैं जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन प्लस काउंसलिंग हुआ है, उन्हें कुछ नहीं करना। उनकी जो दोबारा चॉइस फिलिंग है वो हम करेंगे ही।
जो लोग पहले कर चुके हैं वो जो डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड करते हैं ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन खुद ही करते हैं। तो जब आप अपना फॉर्म भरते हैं तो उस दौरान आप अपना सारे क्लास 10 क्लास 12 आपकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसके अपलोड करते हैं। स्पेशली जो डिफेंस और आर्मी कोटा है, ACMS एज यू नो इज़ 78% आर्मी कोटा, तो वो सब डिटेल्स आप डालते हैं। राउंड 2 की चॉइस फिलिंग आज से नहीं कल से होगी, तो ये आप ध्यान रखिए कि जो चॉइस फिलिंग हमें करनी है वो कल दोपहर 2 बजे खुलेगी। फिर से रिक्वेस्ट टू एटलीस्ट माई क्लाइंट्स एंड एवरीबडी एल्स, तो आपकी चॉइसेस हम कल भरेंगे, आज मत फॉलो कीजिएगा। कल शाम को आप देख पाएंगे कि सबकी चॉइसेस भर गई हैं। टाइमिंग इन्होंने 8 तक दी है, तो वी कैन इमेजिन कि जो रिज़ल्ट होगा राउंड 2 का वो 11-12 से पहले नहीं आएगा, राइट। और जैसा कि देखिए एलिजिबिलिटी सभी के लिए उन्होंने ओपन कर दिया है। जो रजिस्ट्रेशन फ्रेश कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैक्सिमम लोग वो होंगे, बिकॉज आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड कि कोई दिल्ली कोटा डिज़र्व करता है और उसने अभी तक रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग नहीं करी होगी, तो उसके लिए खैर ये विंडो ओपन की गई है। मोस्ट पीपल शुड कम इन दिस ब्रैकेट और हम अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। और अक्सर वही लोग थे जिनको राउंड 1 में सीट नहीं मिली। राउंड 1 IIP यूनिवर्सिटी में फ्री एग्जिट था, तो जिन्हें सीट मिली थी उन्होंने कुछ भी नहीं करा, ना ज्वाइन किया ना रिपोर्ट किया, वो भी एलिजिबल हैं राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वी एज वी नो ऑल नो IPU MBBS इज़ फ्री एग्जिट इन राउंड 1 लाइक मोस्ट ऑफ द अदर प्लेसेस। और ऑफ कोर्स जो अपग्रेडेशन के लिए यस बोल के आए थे वो दोबारा आ सकते हैं, और जिन्होंने एक बार ज्वाइन किया फिर विड्रॉ कर लिया वो भी आ सकते हैं। तो ऑल दिस पीपल आर allowed. Now this is interesting line. If a candidate has been allotted a seat in round 2 of All India quota but not reported at the allotted institute, as we know he can exit with forfeiture of the fee, right? जो सबको पता है। लेकिन अगर आपने राउंड 2 की सीट ले ली थी तो आपको एज वी ऑल नो, चाहे वो डीम्ड था चाहे AIQ था, देन वी आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर स्टेट कोटा, राइट। तो ऐसे बच्चे अब IPU का फॉर्म नहीं भर सकते, जो कि IPU का किसी भी स्टेट का फॉर्म नहीं भर सकते। एज वी नो ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 या डीम्ड राउंड 2 सीट लेने के बाद मिलने के बाद नहीं, मिलना अलग बात है, ऑनलाइन जाके आपने ली। और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था, अगर आपको राउंड 1 में सीट मिली थी, आपने ले ली थी और फिर आपने राउंड 2 में अपग्रेडेशन मांगा था, हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा और डीम्ड, और आपने कुछ नहीं करा था तो भी आप माने जाते हो कि आपको सीट मिली हुई है, रिमेंबर। तो वो लोग भी बाहर हो गए, अनलेस अनटिल आप कल या परसों या कल जाके अपनी सीट सरेंडर कैंसिल नहीं करवा के आए हो, तो यू आर आउट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस फॉर दिस ईयर। तो जो भी आपको डीम्ड राउंड 1 में मिला था या ऑल इंडिया कोटा मिला था, उसी से आप अपनी पढ़ाई अब शुरू करेंगे। चॉइस फिलिंग एज वी ऑल नो वी हैव टू डू। आपको 3 चॉइसेस ही मिलेंगी, IIP में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जस्ट टू टेल यू, ACMS as I said is heavily reservation for army. The fees is also about 4.5 lakh rupees per year, vis-a-vis other 2 colleges which are like nominal 10,000 rupees per year. तो इसकी वजह से मैं बता दूँ, चॉइसेस ऑफ ऑर्डर ऑफ चॉइस बहुत सिंपल है। हर एक इंसान सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ही भरता है, उसके बाद NDMC कॉलेज और नंबर 3 पे आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस। कुछ सीटें हैं जो मैंने कहा कि जो नॉन आर्मी वालों के लिए भी हैं, अबाउट 10-12 सीट्स। मेरे हिसाब से कॉलेज बहुत अच्छा है और फीस ऑफ कोर्स 5 लाख पर ईयर है, विच इज़ लेसर देन प्राइवेट कॉलेजेस बट डेफिनेटली हाईएस्ट इन गवर्नमेंट कॉलेजेस अदर देन नाउ हरियाणा कॉलेजेस। बट हमें ले लेनी चाहिए, फिर भी जो चाहें वो फिर खाली 2 चॉइसेस भरें, और जिनको लगता है कि नहीं ACMS इज़ ऑल्सो अ डिसेंटली गुड कॉलेज, वो ऑप्शन 3 भी भर सकते हैं। ओके, सो उसके बाद जब हमने फॉर्म भरा था तो जो दिल्ली के लोगों थे उनको बस, अब एज वी ऑल नो दिल्ली डोमिसाइल, दिल्ली कोटा लेना सबसे आसान है। सिर्फ आपकी 11-12 दिल्ली में होनी चाहिए, जो आपकी मार्कशीट से पता चल जाता है। तो वो मार्कशीट्स हम अपलोड करते हैं और उसकी वजह से आप हमें दिल्ली कोटा मिल जाता है, राइट। तो जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वही सब आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा और कुछ बहुत ख़ास बात नहीं है। करेक्ट, सो ऑल वेरी सिंपल प्रोसेस।
इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि चॉइस फिलिंग कल से स्टार्ट है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट है। 3 कॉलेज हैं सिर्फ। जनरली अम्बेडकर नंबर 1 होता है, NDMC नंबर 2 होता है, ACMS नंबर 3। रिमेंबर ACMS की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, तो लोन वोन आराम से हो जाता है। इट्स अ ग्रेट कॉलेज, इट इज़ रन बाय आर्मी पीपल, तो यू कैन इमेजिन द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी ऑफ फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो पर्सनली स्पीकिंग मेरा बहुत फेवरेट कॉलेज है। लेकिन ऑफ कोर्स इफ़ देयर इज़ इशू ऑफ फ़ी पेमेंट तो कई बार हम छोड़ देते हैं, तो वो लोग छोड़ सकते हैं उस कॉलेज को, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं होगी। तो यही सब है। तो बेस्ट विशेस फॉर एवरीबडी एंड एनीबडी एंड हैव अ नाइस डे। सो आई होप कि दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। So bye bye and take care. Thank you.